सो गाइस कल भी मार्केट बहुत बढ़िया बूम किया। मार्केट में गैप अप ओपनिंग्स देखने को मिल रही है पिछले कुछ सेशन से, लेकिन उसके बावजूद भी कल दिन के आखिर में मार्केट में करेक्शन आई। मार्केट टॉप से वापस से करेक्ट हुआ और आज भी मार्केट में लगभग 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। ठीक है भैया, मार्केट में सब पॉजिटिव है। कोई ऐसी न्यूज नहीं है मार्केट में जो मार्केट को एक बड़ा पुल डाउन दे सके। भले ही आप जितनी मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, मार्केट में इस समय कुछ नेगेटिव नहीं है। बट स्टिल ये करेक्शन टॉप से क्यों बन जाती है? कई बार क्या होता है ना, मार्केट में आपके पास सब पॉजिटिव होता है बट फिर भी आप देखते हो यार मार्केट नीचे गिर रहा है, भैया क्या है ये। फिर फ्रस्ट्रेशन में आकर के लोग कहते हैं ऑपरेटर गेम मार्केट में है, बस और कुछ नहीं है। देखो, मार्केट चलता है न्यूज बेस पे, ये तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, न्यूज पॉजिटिव है, मुझे पता है मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर गया अभी। बट दिन के आखिर में आकर के मार्केट करेक्ट हो गया, क्योंकि मार्केट न्यूज बेस पर तो चलता है, उसके साथ में मार्केट चलता है अपने चार्ट्स पर, अपने टेक्निकल्स पर। ये तीन चीजें जब आप एक साथ मिलाते हो तब आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाते हो। यही चीजों को हमने परसों के लाइव सेशन में डिस्कस भी किया था और बीएससी के वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस किया था, सेंसेक्स के रिस्ट्रिक्शन जोन के साथ में और जीएसटी को साथ में रखते हुए हमने ये सभी चीजें डिस्कस करी थी लास्ट बीएससी की वीडियो में। अब बीएससी भी अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है, 2020 का लोएस्ट बेस बना करके अभी तक आप 2520 के रिस्ट्रिक्शन पर बैठे हुए हो। स्टिल इस रिस्ट्रिक्शन को ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा, इसके बावजूद भी कि आपके पास कुछ नेगेटिव बीएससी में भी नहीं है। कहानी सारी समझेंगे। अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है, वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं आपकी पहली खबरों से। सो पॉजिटिव न्यूज जो मार्केट के अंदर बनी इस हफ्ते वो ये है कि इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील यानी कि टैरिफ के ऊपर जो आपके स्लैशेस हैं, जो कट्स है, जो नेगोशिएशंस है, वो फाइनली होते देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी, इतनी पॉजिटिव न्यूज के बावजूद भी मार्केट ने सिर्फ एक सेशन का गैप अप दिया और वो भी दिन के आखिर में नीचे की तरफ आ गया। अब ऐसे में 15 से 16% टैरिफ जो इंडिया पे इंपोर्ट्स पर है वो कट हो सकता है, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट मुझे क्यों नहीं मिला? मैंने ये न्यूज देख करके मार्केट में पैसा लगाया था, मुझे क्यों कुछ नहीं मिला? मुझे क्यों मार्केट का रात झेलना पड़ रहा है? यही सवाल है। वही जवाब भी इसका वही है कि टेक्निकल पर मार्केट रेस्ट्रिक्शन पर इस समय है। अब ये 15-16% ना आपको पॉजिटिविटी देगा मार्केट में, बट मार्केट को ना जब इतना बड़ा बूस्ट मार्केट में मिला है 79,800 से सेंसेक्स आपका 85,000 की भी ऊपर गया अभी रिसेंटली, तो इतना बड़ा बूम दे चुका। तो ऐसे में अगर मार्केट आपका करेक्ट भी होता है तो वो करेक्शन गिरावट में कन्वर्ट नहीं होती है, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव न्यूज है। करेक्शन होती है आपकी 800 पॉइंट की, 1000 पॉइंट की, बस दैट्स इट। अभी तक जो आपको साल 2025 में मार्केट दिखता था 83,200 पर जाता था, वहां से गिरता गिरता वापस आ जाता था 80,800 पे। मतलब 3-4 हजार पॉइंट्स की जो गिरावट तेजी है वो चीज यहां पर बंद हुई है मार्केट के अंदर फाइनली, जो कि एक अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि मार्केट नेक्स्ट बूस्ट के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि जब भी आपका मार्केट रिस्ट्रिक्शन पर होता है, जब भी मार्केट रिस्ट्रिक्शन पर होता है, आपके पास पॉजिटिव न्यूज कुछ इस तरह की दिखे, मतलब मार्केट रिस्ट्रिक्शन पर एक हैंगिंग बेस कंसोलिडेशन बना करके फिर से ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो सकता है, अनलेस अनटिल आपके पास इसी तरह की पॉजिटिव न्यूज है मार्केट में बनी रहे। तो आई गेस ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियर हो चुका होगा। बीएससी लिमिटेड पर वापस आते हैं। सेलर और बायर का डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। 1,74,000 इस समय बायर है और 5,40,000 इस समय सेलर है। तो डिफरेंस बड़ा है बायर और सेलर के बीच में। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टिल आप बेयरिश हो। 89 का एमएफआई ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं और 66.9 का आपका आरएसआई। टेक्निकल स्टिल न्यू आपके बेयरिश है, और जब भी आपके टेक्निकल्स बेयरिश होते हैं और आप एक रिस्ट्रिक्शन जोन पर होते हो, उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका हैंगिंग बेस चलने की कोशिश है। अब इधर आओ, ये है बीएससी लिमिटेड का चार्ट पैटर्न। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब करते हो ना, शर्माना बिल्कुल भी मत, ठीक है। सो ये है आपका चार्ट पैटर्न 2520 और 2470। अब तो आपको आदत हो गई होगी, कुछ लोग कहते हुए कि भाई क्या एक ही चीज जो है सो भैया हम तो वही डिस्कस करेंगे, जो चार्ट पर दिखता रहता है हम तो उसी को ही आप लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हैं कि भैया
2020 आपका बेस है तो भैया वही बेस बना करके चलेंगे। रिस्ट्रिक्शन है तो भैया उसी को मार्क करेंगे। रिस्ट्रिक्शन पर पता है कि भैया बेस बना सकता है तो भैया अपने टारगेट भी सेट करके चलेंगे 2620 का। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन जो कि कब पॉसिबल है, जब आपके पास कुछ इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन बनना शुरू हो। क्योंकि अभी अगर आप जूम करोगे चार्ट को यहां पे तो आपको नजर क्या आएगा, एक सेकेंड, ठीक है। हमें क्या कैंडल चाहिए, अभी आपने देखा हमको कैंडल चाहिए कुछ इस तरह की, ये हमको कैंडल चाहिए जो कि 2520 के ऊपर जाकर के क्लोज है और सस्टेनेबल भी क्लोजिंग हो, ये कैंडल हमको चाहिए। लेकिन अभी आपको क्या मिल रहा है यहां पर, अभी आपको हर तरफ सेलिंग दिख रही है। हर कैंडल देखो आप, ऊपर की टेल आपको लंबी दिखेगी, हर ऊपर की टेल कैंडल की आपको लंबी दिख रही है। मतलब दिन के आखिर में जाकर के ना 2520 पर सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही है। सेलिंग, हर कैंडल पर सेलिंग, आज भी सेलिंग, यहां पर भी सेलिंग, पिछले 7-8 सेशन से यही चल रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहां पे, आपका हो रहा है एक हैंगिंग बेस। और जब भी आपका हैंगिंग बेस दो रिस्ट्रिक्शन के बीच में बने, इसका मतलब यह है कि आप किसी पॉजिटिव न्यूज का वेट कर रहे हो या फिर आप एक सस्टेनेबल कैंडल का वेट कर रहे हो जो कि आपके उस रिस्ट्रिक्शन के ऊपर क्लोजिंग दे दे। जैसे ही वो क्लोजिंग आनी शुरू हो जाती है और नेक्स्ट पोजीशन आपकी कुछ इस तरह से बनती है, इसका मतलब ये है कि आप जा रहे हो दूसरे टारगेट की तरफ जो कि नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आता है 2620 का। बट कहानी क्या सिर्फ इतने से हम समझ गए कि भैया 2520 पर ही टिका रहेगा, वहां से नीचे जाने के चांसेस नहीं है, 2470 के नीचे जाने के चांसेस नहीं है क्या? क्या हम इतने से सब कुछ सीख गए कि भैया यहां से 2620 ही मिल जाएगा? बेसिस क्या है, इधर आओ, ये है 1 आवर टाइम फ्रेम। आपको नजर आ रहा है 2470 ये आपका कंसोलिडेशन रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। इसके पहले भी अगर आप देखोगे ना 1 आवर टाइम फ्रेम पर, ये सभी चीजें हमने डिस्कस करी है चैनल पे। यहां पर भी देखो आप, ये जो आप ट्रेंड्स देख रहे हो ना, ये अभी मार्क नहीं करे, ये आपको पिछले 15-20 वीडियो से ऐसे ही मिल रहे हैं। यहां पर भी देखो, ये पूरे जोन आपको दिख रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। आपको नजर आ रहा है कि हर एक रिस्ट्रिक्शन पर आकर के, अगर मैं आपको ओरली भी लेवल्स बताऊं तो 2220 पर आकर के रिस्ट्रिक्शन था, वहां पर आपका 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाकर के हैंगिंग बेस बना, ये वाला, ठीक है, कंसोलिडेशन चला, ये रिस्ट्रिक्शन था। लेकिन जैसे ही आपके पास एक आपकी सस्टेनेबल कैंडल फॉर्म हुई, ब्रेकआउट मिला, फिर आप यहां पर आते हो, ये जोन आता है आपका 2420 से 2380 का। यहां पर भी आपके पास सिमिलर कंडीशन बनी, सस्टेनेबल कैंडल बनी, आप ब्रेकआउट की तरफ गए। अब फिर वही चीज एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार है 2020 के ब्रेकआउट के बाद में, ये चौथी बार है कि आप एक रिस्ट्रिक्शन पर आए हो और आपका कंसोलिडेशन चल रहा है। बट यहां अभी तक सस्टेनेबल कैंडल नहीं बनी है, यानी कि कुछ इस तरह की जो अभी हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे। सो हर ब्रेकआउट में आपकी इसी तरह की पॉसिबिलिटी बननी जरूरी है और हर बार ये चीज डिस्कस भी की गई है चैनल पर, ठीक है। तो आपको ब्रेकआउट के लिए कुछ ऐसी कंडीशन चाहिए होती है। बट जब हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं ना, तो हमें एक चीज और नजर आती है कि 2520 आपका सिर्फ और सिर्फ मई 2025 में ही मतलब एक बार आपका ब्रेकआउट हुआ था, अदरवाइज हर बार ब्रेकडाउन हुआ है। मतलब आपको हर कैंडल की पोजीशन देखनी पड़ेगी कि सस्टेनेबल कैंडल बन रही है क्या सस्टेनेबल कैंडल बन रही है, या फिर सेलर बार बार एक्टिव होकर के 2470 को भी नीचे तोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो आपका क्रूशियल बेस 2340 का बनता है, टेक्निकल बेरिश है इस रीजन की वजह से। तो आपको पता है आपको इस समय कहां नजर रखनी चाहिए, आपको पता है आपकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, आपको पता है आप कहां बेरिश हो जाते हो कैंडल के साथ में। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। Q2 की डेट अभी कंपनी ने अनाउंस नहीं की है। अगर आप लोग ये कमेंट करने वाले हो कि Q2 के नंबर कब आएंगे, तो अभी कंपनी ने डेट्स अनाउंस नहीं किया। बट यस, Q2 का प्री एनालिसिस आपको चैनल पर मिल जाएगा। साथ में CDSL का भी Q2 का प्री एनालिसिस चैनल पर अवेलेबल है, जरूर चेकआउट करना। मिलता है अगले वीडियो में, सब्सक्राइब के बिना मत जाना। We are NISM 7 सर्टिफाइड।